ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम बड़े ही सिंपल न्यूमेरिकल करने वाले हैं। सी इज इक्वल्स टू म्यू लैम्डा पे बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, ज्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बट फिर भी इसमें कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो कि नहीं जानोगे तो प्रॉब्लम होती है। लाइक यहाँ पे सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा ये वेवलेंथ है, ये सब कुछ पता है। और क्वेश्चन सॉल्व करना भी ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बस कुछ चीजें बस पता होनी चाहिए, पता होगी तो बहुत सिंपल। यहाँ देखो, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है 1.368 किलो हर्ट्ज। अब एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट होती है, हर्ट्ज होती है, ये बात तुम्हें पता है, होनी चाहिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट हर्ट्ज है। यहाँ तुमसे लैम्डा की वैल्यू, वेवलेंथ की वैल्यू पूछ दी है और बताओ कौन से पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम में ये लाई करता है। स्पेक्ट्रम में लाई करता है मतलब हमने एक स्पेक्ट्रम पूरा देखा था, उसमें गामा रेज थी, इंफ्रारेड थी, अल्ट्रावायलेट, रेडियो वेव्स, बहुत सारी वेव्स थी। उनमें से किस में ये लाई करता है जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर देखते हैं। हमारे पास ये है फ्रीक्वेंसी, यही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, यही सिंपल सा फॉर्मूला है। सी की वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 1.368। अब यहाँ पे किलो हर्ट्ज दिया हुआ है, किलो का मतलब कितना होता है 10⁻3। ये बात बहुत बार बता चुका हूं। जैसे किलोग्राम तो 1000 ग्राम हो जाता है, 1000 का मतलब 10⁻3, किलोमीटर यानी 1000 मीटर यानी 10⁻3। या वैसे यहाँ पे किलो हर्ट्ज लिखा हुआ है तो कितना हो जाएगा 10⁻3 इंटू लेमडा। अब ये लेमडा है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो सिंपल कैलकुलेशन है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आएगा 219.3 मीटर। सिंपल सी, मतलब ये इतनी भी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है। ये एक्चुअली केमिस्ट्री में कैलकुलेशन मुश्किल होती है, बट ये तो इजी है, फिर भी तुम इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो। अब ये लेमडा आ गया, हमें बताना है स्पेक्ट्रम में लाई किस में लाई करता है। अब ये ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको याद ही करना पड़ता है। पूरी हमारे पास स्केल है, अब स्केल में हमें याद करना पड़ेगा ये कितने से कितने में लाई करता है। अब देखो, याद करना थोड़ा मुश्किल है, आई एग्री, मुश्किल होता है, बट यहाँ पे तुम छोटी सी ट्रिक भी लगा सकते हो। जरा इसको देखो, ये 219 है तो तुम इसको 2.19 इंटू 10⁻2 लिख सकते हो, है कि नहीं। ऐसा लिख सकते हो इसको 2.19 इंटू 10⁻2 मीटर। जरा नोटिस करो ये कौन से रेंज में लाई कर रहा है, 10⁻2 में लाई कर रहा है, 10⁻2 की रेंज में लाई कर रहा है। और स्पेक्ट्रम में हमने देखा था कि अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, और जो ज्यादातर ये गामा रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट, इन सब की जो वेवलेंथ होती है वो काफी कम होती है, काफी पीछे रह जाते हैं। ये 10⁻2 तो बहुत ज्यादा है इनके कंपैरिजन में। और 10⁻2 किसकी थी, रेडियो वेव्स की थी। देखो, हालांकि तुम्हें नहीं भी याद है, बट फिर भी तुमने थोड़ा सा लॉजिक लगाया कि यार ये गामा रेज, एक्स रेज, इनकी तो काफी कम होती है। हाँ, हमारे पास कौन बचा, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की थोड़ी थिक वेवलेंथ थी, तो ये आंसर क्या होगा, रेडियो वेव्स ही होगा। तो बस इसका आंसर हमारे पास ऐसे आ गया। तो तुम्हें थोड़ा सा देखो, आई एग्री कि ये याद तो करना ही पड़ेगा, बट इसको लॉजिक के साथ याद करोगे तो याद करने में हमेशा आसानी होगी, ये बात ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बट यहां पे बोला है कैलकुलेट वेव नंबर। अच्छा, हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी देखी है, हम लोगों ने वेवलेंथ देखा है, बट वेव नंबर क्या होता है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। हमारे पास ये वेवलेंथ है, जैसे ही तुम इसका रेसिप्रोकल कर देते हो यानी अल्टी पल्टी मार देते हो, तुम्हें क्या मिल जाता है, वेव नंबर मिल जाता है। और जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, वही उसी का सिंबल, इसका और इसका सिंबल सेम है, बट ऊपर एक डैश लगा हुआ है बस। तो वेव नंबर बेसिकली होता क्या है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ किसका, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल, बस। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना बड़ा ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं, 1/λ। लैम्डा का मतलब हमारे पास वेवलेंथ हो गया, वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है 5800। अब ये ए के ऊपर नॉट क्या लगा हुआ है, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम की वैल्यू तो तुम्हें पता होनी चाहिए। हालांकि देखो, पता तो बहुत कुछ होना चाहिए। मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9। फिर आता है हमारे पास एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻10। फिर हमारे पास क्या होता है, पीको भी होता है, फर्मी भी होता है। हालांकि देखो, तुम्हारा काम इतने से चल जाएगा, बट फिर भी देख लो, फिर पता तो होना ही चाहिए। पीको की वैल्यू हमारे पास होती है 10⁻−12, और फर्मी की वैल्यू हमारे पास 10⁻−15। याद करने से अच्छा है ना, तुम 2-4 क्वेश्चन करते रहोगे, तुम्हें समय के साथ याद हो जाएगा। क्योंकि याद करने में सबसे कच्चा कोई है तो मैं हूं, मुझे तो जल्दी याद होते नहीं है। तो क्वेश्चन करते रहोगे तो आराम से तुम्हें याद हो ही जाएगा। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या हो गया, 10⁻−10 हो गया, सिंपल सी बात है। अब इसको सॉल्व करना है तो एक सिंपल बस ये कैलकुलेशन है। सॉल्व करके कितना आएगा 1.724 इंटू 10⁻6, और ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मीटर इनवर्स। क्योंकि लैम्डा की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर का उल्टा
उल्टा करोगे तो मीटर इनवर्स आ जाएगा। बस यही है हमारे पास आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें एंगस्ट्रॉम के बारे में भी पता चल गया, इतनी सारी यूनिट्स के बारे में भी पता चल गया, और साथ के साथ वेव नंबर के बारे में भी पता चल गया। अब रही बात फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी निकालना तो बहुत सिंपल है, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। 3 × 10⁸ और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, और लेमडा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वही 5800 इंटू 10⁻⁻10। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो आंसर कितना आएगा 5.172 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है। तो हर्ट्ज की जगह ना कुछ जगह तुम्हें सेकंड इनवर्स भी देखने को मिल सकता है, तो सेकंड इनवर्स और हर्ट्ज बात सेम ही होती है, कोई फर्क नहीं होता, बिल्कुल सेम चीज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये है आंसर। सॉल्व करना मैंने पहले ही बोला था, बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स होते हैं, बट तुम्हें एंगस्ट्रॉम के बारे में, तुम्हें वेव नंबर के बारे में, और हमारे पास क्या कहते हैं इससे पहले जो हमने स्पेक्ट्रम पे कैसे लाई करेगा, ये सब बातें तो पता होनी चाहिए, तभी सॉल्व कर सकते हैं, वरना तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो खैर इतना ही था आज की क्लास में, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।